जलालुद्दीन अकबर सल्तनत मुगलिया का तीसरा शहंशाह था। मुगलों की सल्तनत को जितना मजबूत इसने किया और कोई भी नहीं कर सका। अकबर के जमाने में सल्तनत मुगलिया दूर दूर तक फैल गई और मुअर्रिखीन अकबर के दौरे हुकूमत को सुनहरे अल्फाज में याद करते हैं। एक तरफ तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बड़ी फतूहात से सल्तनत को मुस्तहकम और मजबूत बनाया, तो दूसरी तरफ अपनी अजीम इंतजामी इस्लाहात, अक्लमंदाना हिकमत अमलियों और शानदार तामीरी कारनामों से सल्तनत मुगलिया को अजमत बख्शी और सुनहरी बाब का आगाज किया। लेकिन अपनी बेपनाह कामयाबियों और मुनफरिद नजरियात ने अकबर को इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने एक नया मजहब इजाद कर लिया और लोग अकबर को देवता पुकारने लगे। अकबर का दौरे हुकूमत हिंदुस्तान में अमन व खुशहाली का दौर था और इसीलिए तारीख में आज भी इसे अकबर आजम के नाम से याद किया जाता है। आज के वीडियो में सल्तनत मुगलिया के तीसरे शहंशाह जलालुद्दीन अकबर की दास्ताने हयात दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पैदाइश के वक्त उनके वालिद नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बादशाह होते हुए भी बादशाह न थे, क्योंकि चंद साल का भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं की हुकूमत पर कब्जा कर लिया था और उनको रुपोश होना पड़ा था। रुपोशी के दौरान ही हुमायूं ने सिंध के इलाके उमरकोट, जिसका पुराना नाम अमरकोट था, वहाँ पर एक हमीदा बानो नामी खातून से शादी की और सन 1542 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पैदा हुए। जब सन 1545 में शेरशाह सूरी से सल्तनत वापस लेने के बाद 1556 में हुमायूं का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त जलालुद्दीन अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल थी और वो उस वक्त अपने अतालिक बैरम खान के साथ कोहे शवालिक में सिकंदर सूरी के ताकुब में मसरूफ थे। बाप की मौत की खबर उसे कलानूर जिला गुरुदासपुर मशरकी पंजाब में मिली। बैरम खान ने हालात की संगीनी देखते हुए वहीं ईंटों का एक चबूतरा बनवाकर अकबर की रस्म तख्त नशीनी अदा कर दी और खुद इसका सरपरस्त बन गया। अकबर के तख्त नशीन होते ही चारों तरफ से दुश्मन खड़े हो गए। हिंदुस्तान में मुगलों का सबसे बड़ा दुश्मन सूरी खानदान था। हुमायूं से शिकस्त के बाद भी हिंदुस्तान के मशरकी इलाकों पे सूरियों का इक़्तिदार अभी बरकरार था। इसी खानदान के एक हिंदू वजीर हीमो ने हुमायूं की मौत की खबर मिलते ही दिल्ली और आगरा पे चढ़ाई कर दी और इन इलाकों पे काबिज हो गया। इसने विक्रमादित्य के नाम से हिंदुस्तान का नया शहंशाह होने का ऐलान भी कर डाला। यूं लगता था कि हुमायूं के बाद अकबर को भी अब जिलावतनी की जिंदगी गुजारना होगी, क्योंकि दिल्ली अकबर के हाथ से निकल चुका था। लेकिन अकबर का अतालिक बैरम खान हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अकबर को साथ लिया और मुगल फौज के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ा। उधर से विक्रमादित्य भी अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबले के लिए निकला। तारीख लिखती है कि दोनों फौजों का टकराव पानीपत के तारीखी मैदान में हुआ, यानी ऐन उसी जगह जहां अकबर के दादा ज़हीरुद्दीन बाबर ने लोधी खानदान को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। 5 नवंबर सन 1556 के दिन पानीपत के तारीखी मैदान में दूसरी बड़ी जंग हुई। दोनों तरफ के सिपाही बहादुरी से लड़ रहे थे, मगर अकबर के सितारे बुलंद थे। अचानक ही मैदान जंग से एक तीर चला और हीमो की आंख में जा लगा और वो जख्मी होकर गिर गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये तीर 14 साला अकबर ने ही चलाया था। बहरहाल तीर जिसने भी चलाया, हीमो के गिरते ही जंग का फैसला भी हो गया। इसके सिपाही उसे मुर्दा समझकर मैदान जंग से फरार होने लगे और यूं अकबर की फौज जंग पे हावी हो गई। मुगल फौज ने जख्मी हीमो को गिरफ्तार करके अकबर के सामने पेश कर दिया। बैरम खान, जिसकी मंसूबाबंदी से ये जंग जीती गई, वो जश्न मनाने के लिए बेताब था। उसने अकबर से कहा कि बादशाह सलामत, ये आपकी पहली जीत है। दुश्मन का सर अपनी तलवार से कलम कीजिए और अपनी फतह का जश्न मनाइए। अकबर ये बात सुनकर हंस पड़ा। अकबर ने कहा कि हारे और बंधे हुए दुश्मन का सर काटना कोई बहादुरी नहीं, हमारी तलवार ये काम नहीं करेगी, इसे ले जाओ। लेकिन बैरम खान हीमो को
किसी भी सूरत में जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। चुनाचे बैरम खान ने अपनी तलवार से हिमू का सर तन से जुदा कर दिया। हिमू की मौत के बाद दिल्ली और आगरा फिर से मुगल सल्तनत के कब्जे में आ गए। दीगर बगावतों को भी कामयाबी से कुचल दिया गया और कुछ ही अरसे में मुगल सल्तनत में अमन व अमान कायम हो गया। लेकिन जैसे ही अकबर 17 वर्ष का हुआ तो उसने अपने फन्ने हर्ब के उस्ताद बैरम खान को जिम्मेदारियों का बोझ उतार कर मक्का का सफर करने का कहा। तो ये इस बात का ऐलान था कि अब अकबर अपने फैसले खुद करना चाहता था। बैरम खान हुमायूं के वजीर थे और हुमायूं ने ही उन्हें अकबर का अतालिक मुकर्रर किया था। बैरम खान ने उस वक्त तो अकबर के अहकामात मान लिए और चुपचाप चला गया, लेकिन चंद रोज बाद ही उसने बगावत कर दी, जिस पर अकबर की फौजों ने उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया। ताहम जब उन्हें बादशाह के दरबार में पेश किया गया तो अकबर ने पुराने ताल्लुक की खातिर उन्हें माफ कर दिया और दोबारा हज के सफर पे भेज दिया। मौरिखीन लिखते हैं कि मक्का के सफर के दौरान ही बैरम खान कत्ल हो गया। बैरम खान की मौत के बाद अकबर ने चुन कर आलिम फाजिल लोगों को दरबार में अहम ओहदों पर तैनात करना शुरू कर दिया। उनमें ये 9 लोग खास तौर पर मशहूर हैं जो अकबर के 9 रतन या 9 हीरे कहलाए गए। अकबर तालीम याफ्ता नहीं थे। शुरू के चंद साल सिंध में वालिद के साए के बगैर गुजारे। इसी तरह हुमायूं ने जब दोबारा तख्त हासिल किया तो दुश्मनों की बहुतात थी, इसलिए वो किसी पर भी एतबार करने को तैयार नहीं था और अपने बेटे को उसने लोगों से दूर रखा। वालिद की वफात ने अकबर को बचपन से सीधा अधेड़ उम्री में धकेल दिया और उन्हें तालीम हासिल करने का मौका ही नहीं मिला। इसका एहसास अकबर को अच्छी तरह से था और ना पढ़ सकने की कमी पर वो अक्सर ही परेशान रहते थे। अपनी इस कमी का हल उन्होंने इस तरह से निकाला कि किताबें सुनने का सिलसिला शुरू कर दिया। वो अदब और सकाफत के दिलदादा थे। दरबार में स्कॉलर्स, शोरा और फलसफी बुलंद आवाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब, तारीख और सियासत की किताबें उन्हें पढ़कर सुनाया करते। उन्हीं के दौर में संस्कृत के मज़ामीन का फारसी में तर्जमा हुआ और अबुल फजल नामी रतन ने अकबरनामा लिखा। अकबर बला के ज़हीन थे। अकबर के दौर में कई नई इस्लाहात हुई। अकबर के दौर में ही जमीन का दुरुस्त सर्वे करवाया गया ताकि लोगों पर टैक्स का बोझ कम से कम पड़े। अकबर ने हर शोबे जिंदगी के लिए कवानीन मुरतब किए। अकबर के दौर में शराब, जिस्म फरोशी और बच्चों की शादियों पर पाबंदी आयद थी। शादी के लिए लड़के की कम से कम उम्र 16 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष मुकर्रर की गई थी। मुसलमानों में ज्यादा शादियों और हिंदुओं में सत्ती की रस्म पर भी पाबंदी थी। अकबर ने अपनी सल्तनत में मर्दमशुमारी भी कराई। अकबर खुद आर्ट और सकाफत का सरपरस्त बन चुका था। संस्कृत, उर्दू, फारसी, यूनानी, लातीनी, अरबी और कश्मीरी में लिखी गई 24,000 से जायद किताबों की एक लाइब्रेरी भी तश्कील दी गई, जिसके अमले में बहुत सारे स्कॉलर्स, मुतरजम, आर्टिस्ट, खत्तात, मुसन्निफीन, किताब साज और कारीन मौजूद थे। अकबर ने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की तालीम के लिए अलग अलग स्कूल कायम कराए। उन्होंने किताब साजी को भी एक आला फन करार दिया। दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी में अकबर की अदालतें फनून, खुतूत और सीखने के मराकज बन चुकी थीं। इस्लामी सकाफत ने मकामी हिंदुस्तानी अनासर के साथ मिलना शुरू किया और मुगल तर्ज के फनून, मुसव्वरी और फन तामीर के जरिए एक अलग हिंद फारसी सकाफत उभर के सामने आई। अकबर के दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत जिसामत और दौलत में 3 गुना बढ़ चुकी थी। अकबर ने एक ताकतवर फौजी निजाम तश्कील दिया और मुअस्सिर सियासी और माशरती इस्लाहात का आगाज किया। गैर मुस्लिमों पर फिरका वाराना टैक्स खत्म कर दिए गए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अकबर ने निहायत आला दिमाग पाया था और अबुल फजल और फैजी जैसे आलिमों की सोहबत ने उसकी ज़हनी सलाहियतों को मजीद निखार दिया था। क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त अक्सरियत हिंदुओं की थी तो अकबर ने इस हकीकत का इदराक कर लिया था कि एक अकलियत किसी अक्सरियत पर उसकी मर्जी के बगैर ज्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकती। चुनाचे उसने हिंदुओं की हिमायत हासिल करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मराद दी और उनके साथ इज़्दवाजी रिश्ते कायम किए। अकबर ने एक हिंदू औरत जोधाबाई से भी शादी की जो उसके बेटे जहांगीर की माँ
थी। जलालुद्दीन अकबर ने सन 1581 में दीन इलाही के नाम से एक नया दीन मुतारिफ कराया, जो एक लिहाज से हिंदू, मुस्लिम, मसीही, सिख और दीगर का मजमुआ ही था। इसके लिए इबादत खाने के नाम से एक खुसूसी इबादत गाह भी बनाई गई, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर आज़ादाना इबादत किया करते। अकबर के दीन इलाही के अहम अहकामात ये थे: बैत के लिए माथे पर तिलक लगाकर इतवार की दोपहर को पगड़ी हाथ में पकड़े बादशाह के दरबार में हाजिर होना और इससे पगड़ी बंधवाना और अल्लाह अकबर वाला तमगा पाना। सलाम का तरीका अल्लाह अकबर कहना और जवाब में जल्ला जल्ला कहना। जिंदगी के दौरान ही अपनी रस्में 40वां अदा करना, दावत करना, यौम विलादत धूमधाम से मनाना, मुर्दे के दफन के लिए पहले इसके गले में कच्चा अनाज और पत्थर बांधकर इसे दरिया में डालना ताकि इसके गुनाह धुल जाए, लाश फूल जाने पर इसे जला देना या दफन कर देना, लेकिन इस तरह के सर मशरिक और पांव मगरिब की तरफ हों। गोश्तखोरी ममनू थी। नाबालिग, बूढ़ी और बांझ औरत मुजामियत के लिए नाजायज थी। आजान और बाजमात नमाज पर पाबंदी थी। सजदा सिर्फ बादशाह के लिए था। रोजे पर पाबंदी, हज गैर जरूरी और ईदैन की नमाजें खत्म कर दी गई थीं। ईद की बजाय जश्न नौरोज को सरकारी त्योहार करार दे दिया गया था। मोहम्मद और अहमद नामों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और खुद भी अकबर ने अपने नाम से इसमें मोहम्मद खारिज करवा दिया था। हिंदू मौरिखीन अकबर की तारीफ करते हैं और इसके इक़दामात को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक कोशिश करार देते हैं, लेकिन सिर्फ चंद हजार अफराद ही अपनी मजबूरियों और लालच के बायस इस दीन इलाही का हिस्सा बने। हत्ता के अकबर के इंतहाई वफादार और काबिल जर्नैल राणा मान सिंह ने भी इसे कबूल नहीं किया और कहा कि मैं बादशाह का वफादार मुलाजिम हूँ। अगर वो चाहे तो मैं उस पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। अगर वो हुक्म दे तो मैं हिंदू मत छोड़कर इस्लाम कबूल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे नजदीक इस मुल्क में मज़ाहिब दो ही हैं, एक हिंदू मत और दूसरा इस्लाम। बादशाह का हल्का इदारत कोई मजहब नहीं है। एक अच्छी जिंदगी और तवील तरीन बादशाहत गुजारने वाले बादशाह अकबर के आखिरी अयाम कुछ ज्यादा खुशकुन नहीं थे। जहां 9 रत्नों की पै दर पै अम्बात ने उन्हें गमजदा किया, वहीं 2 जवान बेटों का गम भी कलेजा चाटता रहा, क्योंकि शहजादा मुराद और शहजादा दानियाल बुरी सोबत का शिकार हुए और अकबर की आंखों के सामने कसरत शराब नोशी की वजह से नौजवानी ही में जान से गए। इसलिए अकबर ने शहजादा सलीम, जो कि मुस्तकबिल में जहांगीर बादशाह कहलवाए, उन पर खास नजर रखी और उन्हें बुरी सरगर्मियों से रोकने की बहुत कोशिश की, जो इस हद तक तो कामयाब रही कि शहजादा सलीम जिंदा रहे, ताहम उनकी सरकशी और कशीदा ताल्लुकात ने अकबर को परेशान किए रखा। मौरिखीन लिखते हैं कि बात बाकायदा बगावत तक भी गई थी और अकबर बादशाह ने शहजादा सलीम को आग करने की धमकी भी दी थी। इन तमाम हालात में अपने वक्त के एक कामयाब और मकबूल तरीन बादशाह को बिस्तर से लगा दिया। 27 अक्टूबर सन 1605 को 63 साल की उम्र में जलालुद्दीन अकबर के जलाल को ज़वाल आ गया और वो वफात पा गए। अकबर आजम की वफात के बाद शहजादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हुए। शहजादा सलीम ने कई मुफीद इस्लाहात की। फरियादियों की दादरसी के लिए अपने महल की दीवार से एक जंजीर लटका दी, जिसे जंजीर अदल कहा जाता था। ये सब कुछ और दास्ताने मुहब्बत, अनारकली और शहजादा सलीम भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मुगलिया सल्तनत की अगली किस्त में।